आमे निजको ही चिन्ह था चिरकाल निजको चिन्ह निज समय को चिन्ह निज संपर्क मान को चिन्ह जीवुवा बंचुवा मुहूर्त मान को चिन्ह आमे मनीष आम स्वप्न अच्छी स्वप्न भंग अच्छी आमर जीवन अच्छी आम जीवन में आशा अच्छी आम जीवन में आशाहीनता अच्छी केवे खाँ खाँ मरुभूमि तो केवे वर्षा अच्छी बादल अच्छी केवे सागुआ पत्र अच्छी तो केवे सुखिला पत्र ये तो जीवन जीवन को नहीं अनेक गप लिखिं आम समय प्रख्यात गाल्पिक प्रदीप कुमार मिश्र प्रेरणा साहित्य कार्यक्रम को स्वागत करवा सर नमस्कार। धर्मपत्नी सहधर्मिणी से जड़े साहित्य जड़े विदग्धा मुग्धा पाठिका जड़े आध्यात्मवादी नारी श्रीमती शांतिप्रिया होता नमस्कार आपन को बहुत स्वागत। आज मैं बहुत खुशी आम परिवार उभय को आम पाइचु मो सूचना देवाक चाहे दर्शक बंधु मानू श्रीयुक्त प्रदीप कुमार मिश्र आम समय जन श्रेष्ठ गाल्पिक भल गप लिखती से परिवार गोटे साहित्यिक परिवार बर्तमान सुधा दुईट गल्प संकलन बाहरी सारी मो बापा छामुदांत और अपारंपरिक अनेक दिन है पाखापाखि 30 वर्ष है साहित्य साधना कर आज आम अनुरोध रक्षा कर से आम स्टूडियो को आम स्वागत करवा और गोटे प्रश्न आम पचारा सर आप लेखालेखी सर क्यों आरंभ कले मो लेखालेखीटा प्रकृति बहुत विलंबर आरंभ कली 1988 मोर प्रथम गल्प मो बापा छामुदांत से प्रकाशित है कथा तो स्वस्ति पत्रिका गोटे जहाँ जमी घटू थाए गोटे गप पठेली से बाहर से मो लेखार एत उत्तरण थिला और लेखा मु विश्वास करें मु कार्बन पकईकी लिखुली आ प्रथम कॉपीटा पठे मैगजीन को आ कार्बन कॉपीटा मो पाखे रही जाऊला तो मो बापा छामुदांत जो गपटा मु पठे कथा को मो भितर से बाहर ना नाई से भाया कौन निकट में पहुँची पार नी कि पठे स्वस्ति पत्रिका मार्केट को आसवा आगु कथा पत्रिका मार्केट को आसला एवं से निर्दिष्ट गल्प ही मु प्रकृति गाल्पिकर परिचय पाई से मोर गल्प लेखा आरंभ है मोर मार्गदर्शक हिसाब से प्रख्यात गाल्पिक सदानंद त्रिपाठी मुझे आम एका सागे तरभार काम करूँ चाकरी करूँ हाँ मो पोस्ट ऑफिस थी से स्टेट बैंक थे तो तांकर लेखकीय व्यक्तित्व में प्रभावित भी होती मु पचारि जे गल्प लेखा मो प्रकृति आग को जाहिर रखी ना ना से कहले ना गल्प लेखा जारी रख तुम ठीक लिखुच आप जहाँ देखती जो चरित्र मान जीवन में भेटती लिखती पाखापाखि ना से गल्पर अणु तो देखो सबुआड़े बिछेकी अच्छी निज घर भितर अच्छा गल्पर अणु निजर पड़ोशी पाख पड़ोशी भितर अच्छा देखिले समाज रे हाँ ना एपरिकी एमती मो क्षेत्र में गोटे गप लिखी तथापि बाकी साक्ष्य से गपटा आगु जो आपने मन पकातु आगु लेट नाइट फिल्म दूसरा इंग्लीश फिल्म गुड़ा बड़ सुंदर फिल्म गुड़ा दूसरा तो मोटे फिल्म देखी से गोटे कबर खानार दृश्य मत बहुत आकर्षित करथिला मो भीतर गोटे भावांतर सृष्टि करथिला से कबर खानार जो दृश्यटा जो थे गोटे मोर शरीर गुड़ाक जो दाखिल अच्छी ता भितर से जो दृश्यटा मत एत दूर प्रभावित करथिला जे मो ए दृश्यपट नहीं मो गल्पटे लिखी प्रकृतिर परिवेश चरित्र विषय वस्तु ए तीनटा भितर जेकोसी गोटे जिनिस को चयन करी मन को छुईवा कथा मन को छुईवा जीवन को छुईवा कथा मैडम आपण जड़े गाल्पिक स्त्री आप जड़े अध्यापिका जड़े स्वगृहिणी केमती लगे आपको केमिति लगे माने सारंकर चरित्र विषय कि तांकर व्यक्तित्व विषय कहबी
ठीक अच्छी आपको स्वामी जन गाल्पिक हाँ। से बिषय कहूँ ठीक अच्छी सर आम मिश्र सार बहुत माने जड़े भाव छड़ा छड़ा हृदयर व्यक्ति तांको भितरे बहुत भगवतीय गुण रही ऐश्वर्य रही जड़े मो साधारण मनीष हिसाब से प्रायतः देखे ना से निश्चित भाव में साधारण मनीष मान टे उच्च स्तर मोर मन हुए जे तांको पाखरे थिले मोर सबु समस्या गुड़िक बहुत सुंदर भाव माने प्रशमित हो जाए आ से जने बहुत माने भल व्यक्तित्वर अधिकारी तांको भितरे बहुत पारिवारिकता रही केते बेले बाजार पठुथिबे से बाजार में जाके गप लिखुथिबे तू हेजी ना से भलिया नाही से माने बहुत भाव में कर्तव्य परायणता तांको भितरे अछि से बहुत राति पर्यंत चेगिरी गल्प सब लिखती किंतु ता भितर भी से बापा प्रति माँ प्रति भाई भौणी प्रति माने स्त्री प्रति संतान प्रति निश्चित भाव तो सबु गपर प्रथम पाठक मु आ श्रोता भी मु तांकर गप सरिला मात्रे राति गोटा हेथाउ किबा दुईटा हेथाउ तांकर गप नायिका अन्य कोनसी महिला हेले राग लागे नै ना से तो कल्पना को लेकरी लेखन्ती आ सर आपण गोटे बापा भाई भल साहित्यिक थिले एकदम बापांकर भितर जो प्रतिभा थिला ताहार जत्किंचित मात्र मो भितर रहिछि बापा बहुत सुंदर कविता लिखुथिले बापांकर गोटे 1976 रे गोटे कविता संकलन बाहिथिला आपण माने कोई तो पढ़िथिबे भी सप्तपन्नी मिली गोटे कविता बाहिथिला कविता गुच्छ बाहिथिला 7टा दीर्घ कवितार संकलन सेटा ताहार प्रथम कविता थिला हे लेखनी नमस्कार घेन हे लेखनी रुद्धि सिद्धि शुद्धि दायिनी पावनी अनंत अतीत वर्तमान सेतु प्रज्ञार मनीषा अनागत सृजनर हेतु सर मो सुनिथिले तांकर गोटे कविता अछि जरास्तुति रह जरा रह क्षणे दूरे भोगिबाकु दिय मते ए जीवन रास व्यर्थतार हाहाकारे भोगिछि परास हर नाही मो नयन ज्योति माटीर दुनिया मोर रम्य रंगे दीप्त प्राण भरी देखे तार कांति ए भलिया कविता से लिखुतले 70 पर बयस रे मध्य ए भलिया जरा प्रति स्तुति पाड़ी करथले आपण बैंक में चाकरी करथले बैंक में चाकरी करथले हमें अपन व्यस्त समय देखि जो बैंक रे अपन केतेला समय पांति लेखा लिखुदा पे कोन करथि जेते बेले जो कहंती नि लेखा माडी बस बोले कहंती प्रकृतरे एई परिप्रेक्षी रे मोर गोटे मने पड़े हरप्रसाद दास गोटे कथा कहिथिले समस्त इंद्रिय सुस्थ थाई मध्य सबु प्रकार खाद्य आपनकर चतुर्पार्श्व रे सजीव थिले मध्य बेले बेले एमिति गोटा मुहूर्त आसे आदौ किसी खाई हुए ना निजकू गोटे असहजपण असहज भाव ग्रास करि जाए तो जेकोसी गोटे घटना जेकोसी गोटे परिवेश जेकोसी गोटे भाव रे जदि गोटे लेखकीय सत्ता जदि उद्वेलित हला ताहले तार तद्जनित जो जिज्ञासा उत्पन्न हला तार गोटे सार्थक समाधान बा बिंब सृष्टि न करिवा पर्यंत कोनसी लेखक थय धरि पारिबो नाही तेनु वृत्ति निर्विशेष रे लेखक सबले गोटे लेखकीय भाव नहीं लेखकीय उद्वेलन नहीं से जीवन टी बंचे तो बैंक वृत्तिटा मत कौन प्रकार अंतराय है बैंक रे बहुत काम सकाळ 9 रु राति 9 पर्यंत भी काम करबा हुए तथापि बैंक रे थाई मोर से अंतकण रे सुष्ट होतवा सेई गभीर भाव प्रति प्रकृति में कृतज्ञ लेखक भाव में आपण किते दूर संतुष्ट लेखक भाव में संतुष्टि तो पूर्ण मात्रा रे कोनसी लेखक भी पाई परिबो नहीं तबे मु विश्वास करे जे गोटा लेखक काहे लेखे गोटा लेखक लेखे तार चेतनार गोटा ऊर्ध्व स्तर को गति करबा पाए कितोटी बही प्रकाशित हैला कितोटी पुरस्कार मिलला
এইটা गोटे गौण कथा प्रकृत में लेखिला बेले को जो गोटे उच्चतर अनुभूति से संपृक्त हुए सेटा ही ताको आनंद दिए से लिखा कथा अपन लेखार आनंद पाती निश्चित भाव बहुत सुंदर प्रश्नटी आप पचारि ए परिप्रेक्षी में मुझे मन पकाउछि एई किछि मास तले प्रायतः 8-10 मास तले गोटाए प्रख्यात कवि तांकर गोटे बही उन्मोचन हैला ऑनलाइन जिते मेसेज पाइली मुझे ना धरबिनी जिते मेसेज पाइली मु इच्छा कली से सहभागिता रखापी आ मु सहभागिता रखिली सेठी से कहले जे मु सरस्वती कंठरे बसिले जाई लेखाटे बाहर एटा मु विश्वास करे ना तार प्रत्युत्तर देवाक मु चाहिथिली किंतु भाविली काळे गोटे तर्क वितर्क भितर आमे गति करबा तेबे आमे जो स्वर कहूछु आमे जो स्वर बाहरछु आम भितरु आपण गोटा जिंस चिंता करंतु आपण भात मुठाए खाई परिबे किंतु भात मुठाए को जीर्ण कोनसी बोली आपण दाबी करि परिबे कि करि परिबे आपणकर कंठ अछि आपणकर स्वर बाहरिबा कथा जदि स्वर किंतु निहाती बाहरिबो सब दिन बोली आपण भी दाबी करि परिबे जेमति कि पद्मलोचन ना हेतिबो किंतु तार आखि को दिसु नथिबो हमर सब प्रकार इंद्रिय संपूर्ण दिसुथिली मध्य बाहरु बेले बेले सेटा प्रकृति काम दिएनी सेति पई निश्चित भाव में गोटे ऐश्वर्य शक्ति द्वारा ही से परिचालित एवं आम शास्त्र भी अच्छी जे आम भितर जो पंच ज्ञानेन्द्रिय अच्छी पंच कर्मेन्द्रिय अच्छी पंच प्राण अच्छी एम समस्त गोटाए गोटाए अधिष्ठान देवता अच्छा तो से हिसाब से मु निश्चित भाव में विश्वास करे जे माँ शारदा माँ सरस्वती बिना कृपारे गोटाए शब्द स्फुरब नहीं एवं साहित्य सृष्टि संबंध तो आउ किछि कहवा अधिका माने किछि कहबनी तांकर कृपा नहेले साहित्य सर्जना आदौ ही संभव जीवन केते चोराबाली हुए तो केते फूल फगुणर गीत हुए गोटे गाल्पिक भाव में निश्चय भोग करते निश्चित तार समन्वय आपण कि रखती गल्प जीवन तो गोटे गंगा नईर सुଅ भाया गुड़ 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 बही जाऊथो चिर प्रभावान सत हूँ जीवन तो एबे मु कटामांझी कॉलेज स्नातकोत्तर छात्र मान सहित कथबार्ता है बेलू कहूली जे यही जीवनटा मार गर्भर आरंभ हुए आ मिसे कोटी मशाणी जुई श्मशान मिसी जाए तो यही जो दुईटा अज्ञात बिंदु आम जो आसी था गोटे अज्ञात बिंदु एवं मिसी जाइए पुणी गोटे अज्ञात बिंदु रे तो यही दुई अज्ञात बिंदुर दूरता हूँ प्रकृति जीवन तो से जो जीवन जो छड़ छड़ प्रवाह से श्मशान जुई पर्यंत केते प्रकार बंधुरता अच्छी केते प्रकार विच्छेदता अच्छी कोटी समतल कोटी बंधुर कोटी तीख पत्थर तो से भाया विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात भितर जीवन अतिबाहित करवाटा प्रत्येक मनुष्य पाई निश्चित तो से सब परिस्थिति रे मनुष्य प्रकृति निजको संभाली नेबार यत्न निहाती करवा कथा जमीती कि मोटे गल्प लिखी मध्यवित्तीय क्लिष्टता आम गोटे बृहत्तर अनुभव समस्त भितर अति कम आम इलाकार आम अंचल मध्यवित्त क्लिष्टता प्राय सब घरे लगी रही ताकू नहीं गोटे गल्प लिखी बाबुना और बुद्ध से बरगछ तो बरगछ बरगछ तो सबुदिन बरगछ बोधिवृक्ष नुह तो हाथ नाक गोड़ आखि कान सबू बाबुनार बुद्धदेवंकर नुह सार तो अनेक गुड़े जगह को जाइए आप बाहर गला बेले बुला बेले कहते कि
ଆପଣଙ୍କର ହଜବାଣ୍ଡ ଭଲ ଗପ ପଢ଼ିଲେ କି କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ତାଙ୍କର ତ ଅନେକ ପ୍ରିୟ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଳ୍ପିକର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକିରି କିଏ ଇର୍ଷା କରନ୍ତି କି? ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କେବେ କରିନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଭାବନା ବି ଆସେ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ। ମନରେ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଗାଳ୍ପିକ, ଗପ ଲେଖନ୍ତି, ସମାଜ କଥା ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତର ଭଲ ପଣିଆ ତାଙ୍କର ଗାଳ୍ପିକ ମାନେ ଗାଳ୍ପିକତାକୁ ନେଇକିରି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ତାକୁ ନେଇକିରି ମୋର ମାନେ କେବେ ବି ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ ଯେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ବୋଲି। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଭିତର ସରଳପଣିଆ, ତାଙ୍କର ନିରୀହ ଭାବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଭିତରେ କୌଣସି କୁଟିଳତା ଆବିଳତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପଣିଆକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ଆଉ ନିଜର ବହୁତ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ। କେବେ ପତ୍ନୀକୁ ନାୟିକା କରି ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲେଖାହେଇଛି ପତ୍ନୀକୁ ନାୟିକା କରିକି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖାହେଇଛି, ନେଳିଆ ଜରି। ତାପରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କ୍ଲିଷ୍ଟତାକୁ ନେଇକିରି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦାଦନ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଅନେକ ଅଭାବ ଅଛି, ଗରିବୀ ଅଛି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତୀୟ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷା ମାଳତୀ ଦେବୀ ଓ ନେଳିଆ ଜରି ସେ ଗଳ୍ପର ସଂସାର। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପାର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ବି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ। ତ ଦାଦନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟବାଦୀ ଏପ୍ରିଲ ଇସ୍ୟୁରେ ବାହାରିଥିଲା, ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀର। ତ ସେଇଠି ପ୍ରକୃତିରେ ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଆନ୍ତି, ବେଲପଡ଼ା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର 3ଟା ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କି ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ବି କଟା ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ 3ଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଗପ, ତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେଇଥିଲି ପରମ୍ପରା ବୋଲି। ତ ଦାଦନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ମାଇଲେ ପେଟର ଭୋକ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ଲଇସିଙ୍ଗାରେ ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 91-92ରେ, 1999 ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ କୋଥଲି ନାଟବାଦୀ ହେଲା, ସେ କୋଥଲି ନାଟବାଦୀକୁ ସେଇ ନାଟକ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ନା ପ୍ରଥମଟା ଲ କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା। ଡ୍ରାମାଟି ବହୁତ ମାନେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ବିଚାରକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ ରସ ରହେ, ସେ ଷଡ଼ ରସ ସିନା ନାହିଁ, କେବଳ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ସ୍ୱର ବେଶୀ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ସିନା ପାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନାଟକଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି, ନାଟକଟି ବି ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି, କାହାକୁ ଦେଇନି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମେରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ କୋସଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦେଇନି। ଲଇସିଙ୍ଗାର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଲଇସିଙ୍ଗାରେ ସାହିତ୍ୟର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲି। ଲଇସିଙ୍ଗାରେ କବିତା ଆସର ପ୍ରଥମେ ମୋ ହେପାଜତରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ B.N. ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରେସରେ ସେଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ତ କବିତା ଆସର କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବାହାର କରୁଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର। ସେ ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ବରଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, କାହିଁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ତା ନାଁ ଥିଲା ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି। ଆଉ ସେ ପିଲା ଲଇସିଙ୍ଗାର ପିଲାମାନେ ସେଇ ନାଟକ ଧରି ସେମାନେ ଆହ୍ଲାବାଦ ବି କଲେ। ବହୁତ ଖୁସି କଥା। ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ନାମକରା ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦିନୀ, ଜଣେ ଚେତନା ରଖିଥିବା ଜଣେ ନାରୀ
श्रीमती शांतिप्रिया हक्का आम शुणुले अति सुंदर कथबार्ता भावप्रवण कथबार्ता आम कामना करवा प्रार्थना करवा माँ सरस्वती पाखे काल्पनिक मिश्र लेखनी वज्र हो बहुत लिखु से अनेक लिखु पाठक पाठिका मानक आहरी अनेक गप नाटक उपहार दिंतु एवं जीवजन सहचरी हुई श्रीमती हता आनंद पातु साहित्य आनंद पान करने बड़ अमृत किसी ना विश्वास आम रोचु। नमस्कार।